क्या आप जानते हैं कि गुप्तेश्वर नाथ धाम आज गुप्त धाम के नाम से क्यों जाना जाता है? यह गुप्तेश्वर नाथ क्यों पड़ा और साल में सिर्फ एक बार ही, वो भी महाशिवरात्रि के दिन ही यहाँ दर्शन क्यों होते हैं? इसके पीछे जुड़ी है एक प्राचीन लोक कथा, भीष्मासुर और स्वयं भगवान शिव की। अब पूरी कथा शुरू से अंत तक। विंध्य के जंगलों में तपस्या बहुत समय पहले, जब मिर्जापुर का विंध्य क्षेत्र घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और प्राकृतिक गुफाओं से भरा हुआ था, वहां एक असुर आया, भीष्मासुर। वह शक्ति चाहता था, अजय बनना चाहता था। वह जंगल के भीतर बैठ गया और कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, अन्न जल त्याग दिया, धूप वर्षा तूफान सब सहता रहा, निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी तपस्या से प्रकृति भी कांप उठी। शिव का प्रकट होना और वरदान, अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भीष्मासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने उसकी भक्ति देखकर वरदान दे दिया। अहंकार और शिव को दौड़ाना वरदान मिलते ही भीष्मासुर के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, अगर मैं शिव को ही भस्म कर दूं तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। वह शिव की ओर बढ़ा और उनके सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब कल्पना करो दृश्य, घना जंगल, पथरीली चढ़ाई, तेज हवा, असुर पीछे, शिव आगे। शिव समझ गए कि वरदान का दुरुपयोग होने वाला है। शिव का गुप्त होना, गुप्त धाम की उत्पत्ति। शिव विंध्य की पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक गुफा में प्रवेश कर गए। वह गुफा बाहर से साधारण चट्टान जैसी, अंदर संकरी और गहरी, ऊपर से जल टपकता, चारों ओर अंधेरा और शांति। शिव वहां कुछ समय के लिए गुप्त हो गए। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा। गुप्त प्लस ईश्वर बराबर गुप्तेश्वर, और आज लोग इसे कहते हैं गुप्त धाम। भीष्मासुर का अंत, देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने भीष्मासुर को नृत्य के लिए उकसाया और कहा, जो मैं करूं वही तुम करो। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। अहंकारी भीष्मासुर ने भी वैसा ही किया और उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। शिव का पुनः प्रकट होना और स्वयंभू शिवलिंग। भीष्मासुर के नष्ट होने के बाद शिव गुफा से बाहर आए। कहते हैं, जहां शिव गुप्त हुए थे वहीं धरती से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। वह किसी ने स्थापित नहीं किया था, वह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ। यही आज का गुप्तेश्वर नाथ शिवलिंग माना जाता है। तपस्या यात्रा आज भी इस धाम तक पहुंचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। घने जंगल से गुजरना, ऊंची नीची पहाड़ियां चढ़ना, पानी भरे रास्ते पार करना, संकरी गुफा से होकर अंदर जाना। कोई सीधी सड़क नहीं, कोई वाहन सुविधा नहीं। यह यात्रा ही एक तपस्या मानी जाती है। साल में सिर्फ एक बार दर्शन क्यों? पूरा वर्ष। जंगल का रास्ता खतरनाक रहता है, बरसात में पानी भर जाता है, पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे होते हैं, गुफा में जलस्तर बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात ही वह पावन समय है जब शिव ने पुनः दर्शन दिए। प्रकृति मार्ग सुरक्षित करती है, दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। इसीलिए परंपरा बनी, साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि पर ही दर्शन, बाकी पूरे वर्ष मंदिर बंद रहता है। हजारों भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं, 30 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं, गुफा के अंदर जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। 10 क्यों प्रसिद्ध है गुप्त धाम? शिव के गुप्त होने की कथा, स्वयंभू शिवलिंग, 30 किलोमीटर कठिन यात्रा, साल में एक बार दर्शन, रहस्यमयी गुफा और विंध्य का जंगल। अंतिम संदेश और सीखिए, गुप्तेश्वर नाथ धाम की यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है, शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। भगवान शिव कभी कभी गुप्त रहकर भी संसार की रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति कठिन मार्ग से गुजरती है। विंध्य के घने जंगल, 30 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा, पहाड़ी चढ़ाई, पानी वाले रास्ते और संकरी गुफा के बीच स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक तपस्या है। और साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही इसके दर्शन होते हैं। यही इसे और भी रहस्यमयी और दिव्य बनाता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप कभी गुप्त धाम, गुप्तेश्वर नाथ धाम गए हैं? गए हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो। हर हर महादेव। और अगर जाना चाहते हो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।